नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि पुराने बच्चे जानते हैं, मैं एक रीजनिंग पढ़ाता हूं। नए बच्चे भी हैं, वो भी जान ही जाएंगे प्लेलिस्ट में देख करके। पर नए बच्चों के लिए एक इंस्ट्रक्शन जो कि मैं हर वीडियो में देता हूं, ताकि आप लोग गलती ना करें। फिर भी आप लोग करते हैं, मुझे पता है आपका पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन जिसका मन है, कोई एक लड़का भी ऐसा हो या एक लड़की भी ऐसी हो जो पढ़ना चाहता है, वो मेरी बातों को सीरियसली ले। क्योंकि ऐसा मैं आपको बता देता हूं कि मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया है, मैंने अपने अनुभवों से सीखा है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके बाद मैं आपको बताता हूं। और मैं ऐसा नहीं हूं कि पहली बार कोई ये चीजें कर रहा हूं। इस फील्ड में मैं 6 सालों से हूं। और अभी मैं प्रेजेंटली स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, ईस्टर्न रेलवे में। इससे पहले मैं टेक्नीशियन रहा हूँ। तो क्या हुआ था, 2018-19 में वैकेंसी आई थी, 18 में वो उसमें टेक्नीशियन और एएलपी की सेम वैकेंसी आई थी। और मैं कभी भी एएलपी नहीं बनना चाहता था, कट ऑफ मेरी क्लियर थी, टेक्नीशियन की कट ऑफ ज्यादा थी एएलपी से। और मैंने चूज किया था टेक्नीशियन को। टेक्नीशियन ज्वाइन करने से पहले मैंने कुछ टाइम ग्रुप डी की जॉब भी की थी, वो भी 2018 की वैकेंसी थी। है मतलब क्या है इसका, क्या मतलब निकल रहा है कि मैंने कई जॉब की है, इसका मतलब मैंने कई एग्जाम निकाले हैं। फिलहाल मैं स्टेशन मास्टर हूं, और बाद में देखा जाएगा कुछ और हुआ तो। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को जो बात बता रहा हूं वो ये है कि जब भी आप मेरी क्लास लेंगे, सिर्फ क्लास से काम नहीं चलेगा, कॉपी पेन लेके आपको बैठना होगा। जो जो मैं बोलता हूं उन इंपॉर्टेंट बातों को आपको नोट करना होगा, और कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन मस्ट है कॉन्सेप्ट्स का। आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका तो कोई रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें थ्योरी नहीं है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। पर जैसे चैप्टर होते हैं कैलेंडर, जो कि हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले, क्लॉक, ठीक है, अल्फाबेटिक टेस्ट, ठीक है, डाइस, ये जो चैप्टर्स होते हैं इनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमने आपको समझाए। जैसे कैलेंडर में बोलता है कि मान लीजिए सीधा 25 जुलाई 1995 तो कौन सा दिन था। अब उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि क्या तरीका होता है निकालने का, वो जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो वो आपको याद कब रहेगा, जब आपने उसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, तो आपको सारी चीजें करनी है। बाकी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है। हाँ, इसके अलावा आपको इसके आधार पर 3-4 बार रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट का, उसके बाद इसके आधार पर कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप पे, हर तरह के क्वेश्चन 10 कम से कम। कैलेंडर में मैंने कम से कम आपको 6 से 7 कॉन्सेप्ट बताए हैं, मतलब आपको कैलेंडर के ऊपर कम से कम 70 क्वेश्चन करने होंगे प्रैक्टिस। ठीक है, और एक चीज और, जैसे मान लीजिए अभी आज अपन ने कैलेंडर पढ़ा, फिर अपन कल क्लॉक अगर पढ़ेंगे अगला चैप्टर, तो पहले आप कैलेंडर का अच्छे से रिवीजन करेंगे, फिर क्लॉक पढ़ेंगे। फिर आप क्लॉक और कैलेंडर का दोनों का अच्छे से रिवीजन करेंगे, फिर अगले चैप्टर पे जाएंगे। ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो आप कितना ही समझ लीजिए, आप 10 दिन बाद भूल जाएंगे उन चीजों को। जितना प्रैक्टिस में रखेंगे चीजों को, उतना ही याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बिना वक्त जाया किए। अभी तक हम रीजनिंग में टोटल 12 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो नए बच्चे हैं वो प्ले लिस्ट में जाएं और पढ़ लें। और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछें टेलीग्राम पर, मैं हर बच्चे को 15 मिनट के अंदर जवाब दे देता हूं। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी, सिर्फ पढ़ाई नहीं, जब आपको जॉब प्रोफाइल जानना हो, जैसे अभी क्या होता है, जॉब प्रोफाइल जानना हो, अभी क्या है, एनटीपीसी आने वाला है। एनटीपीसी में कोई एक पोस्ट नहीं होती है, 12-13 पोस्ट होती है। तो आपका एग्जाम एक ही होता है, लेकिन उसमें जो प्रेफरेंस भरते हैं फॉर्म भरते वक्त, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी प्रेफरेंस हम भर रहे हैं,
बाद में कभी हमको ऐसा रिग्रेट फील ना हो, काश इसको पहले ऊपर भर दिया होता। उसके लिए आपको जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो आप किसी भी कौन सी जॉब टाइप में क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे जब वैकेंसी आएगी एनटीपीसी की। ठीक है, कुछ भी पूछना हो। ठीक है, आज 12 चैप्टर हो चुके हैं, हम 13वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या ऑड वन आउट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। ऑड वन आउट मतलब भिन्न को पहचानना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, कोई भी 4 ऑप्शन, 1, 3, 5, 2, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको कहेगा इनमें से अलग जो है उसको पहचानिए। देखिए अलग है 2, क्यों? ये तीनों है विषम संख्याएं, ये है सम संख्या। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना दिमाग लगाना होता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब प्रैक्टिस है। फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं है फिर भी अपनी तरफ से बताऊंगा। मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था सीरीज टेस्ट। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाकर के पढ़े, और जिसने पढ़ लिया है वो जाकर के रिवाइज करे। बहुत काम आएगा वो क्लासिफिकेशन में भी। सीरीज टेस्ट में हमने आपको एक बात बताई थी, जब भी जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, तो अगला क्या होगा, सीरीज टेस्ट में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या बताया था हमने, पहले हम ऐड वेड करके देखते हैं। ऐड, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब करके देखते हैं। इससे नहीं बैठता है तो हम स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, क्यूब, ये सब भी नहीं होता तो हम कोई तीसरा तरीका देखते हैं। हमने वो कहा था ना, वैसे ही इसमें हमको ऑड इवन में क्या करना होगा, हमारे को ऑड इवन तभी हम देख पाएंगे। ऑड वन आउट मतलब हम कोई भिन्न पहचानने के लिए हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले उस दिन जो सीरीज टेस्ट पढ़ाया था, 25 तक के स्क्वायर लिखे थे उसमें। और अभी पूछूंगा तो आप लोगों को नहीं पता होंगे क्योंकि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं, अभी लिख देता हूं, लीजिए। देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, फटाफट उतार लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए कर रहा हूं मैं दोबारा से। 25, 6 का स्क्वायर 49 है ना। वैसे आज मैं लिखने वाला नहीं था लेकिन अचानक से बात छिड़ गई तो लिख देता हूं आपके लिए दोबारा। दोबारा से मौका नहीं दूंगा, मैं इतनी बार बताता हूं हर चीजों को। ठीक है, 169 है। ठीक है, ठीक सही है। आपको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। उतार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना। अब उतारने के लिए 5 मिनट नहीं दूंगा अलग से। तो अब आपको इससे स्क्वायर याद हो जाएगा।
चलिए अब आपको एक चीज और बताते हैं, प्राइम नंबर। वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे को पता होता है, फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से हर चीज आपको क्लियर करता हूँ। प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जिसमें उस स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 47, 53, 59, ऐसे चलता रहता है। ठीक है। मतलब ये वो सभी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या जिनमें उनके खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। देखिए, 2 में खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 3 में, 5 में, 7 में, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक 9 में 3 का भाग जाता है, तो उसको छोड़ दिए। ऐसा 2, 3, 5, 7 तो लगातार है। अब असम, ये विषम संख्याएं भी हैं। ये चीज है, अभाज्य संख्या कभी सम संख्या नहीं होती। एक 2 को छोड़ दे तो ये अपवाद है। 2 एक अपवाद है, इसके अलावा हमेशा विषम संख्या या भाज्य संख्या होती है, लेकिन हर विषम संख्या भाज्य संख्या नहीं होती। देखिए, 13 17 के बीच में 15 आता है विषम, और वो अभाज्य नहीं है। उसमें 15 के अलावा 5 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है। ठीक है। सिर्फ खुद का भाग जाना चाहिए। ठीक है। तो क्या इन संख्याएं हैं, इनमें कुछ देखिए, 100 तक में कौन कौन से भाज्य संख्या आती है वो भी लिख देता हूं आपके लिए। इक्कीस, तिरसठ, चौरासी, बहत्तर, बहत्तर, 75 नहीं होगा, 77 शायद हो सकता है, 79, 83, 81, 89, 87 नहीं होगा मेरे हिसाब से। 83, 87, 89, 91 नहीं होगा, 93, 30, 31, 93 भी नहीं होगा, 97 होगा सीधा। 93 में भाग जाता है 31 का। ठीक है। 89 में भी भाग जाता है शायद मेरे हिसाब से, देख लेते हैं एक बार। 89 में नहीं जाता, 87 नहीं होगा, 29 तिया 87 होता है, 28 तिया 84 होता है, 27 तिया 81 होता है। ठीक है। ये है जो आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक। भाग दे के देखिए, इसमें 3 का भाग जाता है क्या? 3 नहीं जाएगा। 5 का जाएगा क्या? नहीं। 11 का? 11 77 नहीं, 13 13 छक्का 78 नहीं, 17 चौको 68, 19 तीती 19, 21 ती 63, 23 ती 69, 24 ती 72। ठीक है। ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है ना? ये अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसमें उसके अलावा खुद का भाग नहीं जाता। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए, आपको ऑड वन आउट देखना है। एक सेकेंड। तो उसके लिए आपको किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? स्क्वायर, क्यूब, टेबल, मतलब पहाड़ा। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है। स्क्वायर प्लस माइनस करके देखना होगा। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, 25 प्लस 1 हो सकता है, 25 माइनस 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। वैसे क्यूब प्लस माइनस, आप कहेंगे क्यूब, क्यूब आपसे 10 से ऊपर नहीं पूछता है, तो 10 तक के क्यूब भी याद होने चाहिए आपको। ठीक है। क्यूब प्लस माइनस, जब इन सब चीजों से कुछ नहीं बनता है तो प्राइम नंबर। पहली प्रायोरिटी स्क्वायर इनको देनी है, उसके बाद में प्राइम नंबर। ठीक है। और जब भी कुछ नहीं बनता है तो अपन
करके देखेंगे, ऐड सब्सट्रैक्ट। ठीक है। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। क्यूब जानते हैं, एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब बताइए फटाफट से, 729 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है। ये भी उतार लीजिए फटाफट से, जल्दी उतारिए। तो आपको मैंने पूरा स्क्वायर लिखा दिया है, पूरा क्यूब लिखा दिया है। अब टेबल नहीं लिखाऊंगा आपको कि सर पहाड़े लिखाई है, वो आपको मालूम होना चाहिए। मालूम तो आपको ये भी होना चाहिए, लेकिन देखिए आप 8 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 8 गुना 8 और गुना 8। अब आप गुना करने बैठेंगे, अंठी अंठी 64 से 64 गुना 8, नहीं इतना टाइम नहीं है अपने पास। आपसे भी पूछेगा 216, 6 गुना 36, 36 गुना 6 फिर करके देखेंगे, और बात टाइम की नहीं है। चलिए आपके पास मैंने मान लिया 9 9 81, और 81 गुना 9 करने पर 729 आता है। ठीक है, मान लेता हूं मैं, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप गुना कर सकते हैं। पर कहीं 729 लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि 9 का क्यूब होता है। अब गुना करके थोड़ी ना देखेंगे बार बार, लेकिन जब आपको पता है कि 9 का क्यूब 729 होता है, आप देखते टिक मार देंगे। समझ गए? तो आपको क्यूब रटे होने चाहिए, स्क्वायर रटे होने चाहिए। देखिए अभी आपके सामने मैंने 25 तक के स्क्वायर, 10 तक के क्यूब लिखे ना फटाफट से। मैं भी इंसान हूं, कोई रोबोट तो हूं नहीं। और सिर्फ मेरा ये काम नहीं है, इसके अलावा मैं ड्यूटी भी करता हूँ, 8 घंटे घर परिवार भी संभालता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं सारा दिन बैठ के पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए क्लास लेने के लिए आता हूँ। ठीक है, छोड़िए मुद्दे से नहीं भटकते हैं। आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होंगी। आई होप स्क्वायर क्यूब आप समझ गए होंगे, आपने कॉपी में उतार लिए होंगे। अब आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। क्यूब आपके जो कॉपी में लिखा हुआ है उसको देख देख के, है ना। टेबल आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर भी आपको बता ही दिया, एड सब्सट्रैक्शन की बात होती है। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। चलिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन आया एक, इसमें अपने को 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी। ठीक है, ये दे दिया अपने को 27, बी दे दिया अपने को 64, सी दे दिया अपने को 125, और ये डी दे दिया अपने को 144। बताइए इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ओड वन कौन सा है। ओड वन को छाटिए, कीजिए। देखिए अभी अभी मैंने आपको सिखाया ना सब कुछ, उसी से है। ये क्यूब किसका होता है, 3 का। ये क्यूब किसका होता है, 4 का। ये क्यूब किसका होता है, 5 का। पर 144 किसी का क्यूब नहीं होता, ये स्क्वायर होता है 12 का। अभी लिखा हुआ होगा आपने कॉपी में, देखिए अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं। अगर नहीं लेके बैठे हैं तो आप मेरी बात तो मान नहीं रहे हैं, छोड़िए। तो ये भी क्यूब है किसी का, ये भी क्यूब है किसी का, ये भी क्यूब है किसी का, ये क्यूब नहीं है। तो बस ये है आंसर। समझ गए उधर? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो उड़ा देंगे क्वेश्चन, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, गोली बना देंगे बहुत। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इजी इजी कर रहा हूं। 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, देखते ही टिक लगना चाहिए। देखिए अब एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब आप।
एक क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में 5268, 5268। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 6377, 6377। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 6480। ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है 5866। अब देखिए इसमें क्यूब व्यूब तो दिख नहीं रहा किसी का, स्क्वायर किसी का दिख नहीं रहा, टेबल से कोई मतलब नहीं है, टेबल भी कुछ नहीं है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, एड सब्सट्रैक्ट, इसमें प्राइम भी नहीं है। देखिए इसमें 2 का भाग जाता है पूरा 26 बार, इसमें 13 का भाग भी जाता है 4 बार, इसमें 4 का 13 बार या 13 का 4 बार, तो प्राइम नंबर तो भी नहीं है। क्या करेंगे अपन, एड सब्सट्रैक्ट। 52 और 68 कितने का डिफरेंस है इसमें, 16 का। 63 और 77 कितने का डिफरेंस है इसमें, 14 का। इसमें कितना डिफरेंस है, 16 का, इसमें 16 का। अब बताइए कोई दिक्कत हुई, कौन है आंसर इसमें, बाकी सब में 16-16 का डिफरेंस है ना। 52 और 16 68, 64 16 80, 50 16 66, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस कितना है, 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 43। एक क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने दिया आपको ऑप्शन नंबर ए, ऐसे लिखा हुआ है निम्न में से भिन्न को पहचानिए, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। तो ऑप्शन दीजिए अपने को 5343, बी दे दिया 43, सी दे दिया 63 और डी दे दिया 73। अभी अभी आपको मैंने प्राइम नंबर लिखाए थे, खोल के देखिए, प्राइम नंबर 63, ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सब प्राइम नंबर है, लिखाया था अभी। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ये प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए स्क्वायर, मैंने आपको क्या बोला है, आप कोई चीज मान लीजिए 17 गुना 17, आप गुना करेंगे, 7 7 गुना 49, 2 7 एकम 7 और 2 9, 7 एकम 7 7, फिर 9 9 है, 7 9 7 16, ऐसे करेंगे आप। एक सेकेंड, 7 से 49 4 था ना इधर, 7 एकम 7 4 11, ठीक है। मैं 7 और 1 8 और ये 2, आपका आया 289। तो आपने क्या किया, इतना गुना किया, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस में पता थोड़ी ना है क्या आंसर आने वाला है, इसलिए आप गुना थोड़ी करेंगे। लेकिन आपके सामने 289 लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए 17 का स्क्वायर है ये। आपके सामने 361 लिखा है, आपको पता होना चाहिए 19 का, 19 मतलब 19 का स्क्वायर है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने, मैं कह रहा हूं, स्क्वायर को रट लिया, क्यूब को रट लिया, प्राइम नंबर आपको मालूम है, आप इस चैप्टर में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। और अगर आपको नहीं मालूम है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, कोई दिक्कत हुई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 उठाते, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बस, कुछ कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको बता, देखो अभी मैंने आपको समझाया वही कॉन्सेप्ट है, बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए। अब इनमें से बताना है डिफरेंट, सोचना ही नहीं है। देखिए 21 42 दुगना है, 24 48 दुगना है, 37 गुना 2 74 दुगना है, 35 28 ये नहीं है। बस ये तो सीधा दिख रहा है ना, इसमें कोई दिमाग, तो इसमें प्राइम नंबर या फिर कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 32 41, इसमें ऑप्शन ए लेंगे, 32 41।
ऑप्शन बी लेते हैं अपन 6244। ऑप्शन सी लेते हैं अपन 4628। तो एक ऑप्शन डी लेते हैं अपन 3356। ठीक है, तो अब बताइए इसमें अपने को कोई स्क्वायर वाला दिख रहा है कुछ, क्यूब वाला दिख रहा है कुछ, नहीं। प्राइम नंबर भी नहीं दिख रहा है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, 16 का भाग जा रहा है। इसमें भी सब में, क्योंकि ये देखिए ये सब तो इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होती दो के अलावा। तो क्या होगा, वही एड सब्सट्रैक्ट। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 9 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 62 और 44 में 18 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इसमें भी 18 का। और इन दोनों में 23 का। तो देखिए ये 18 18 18 ही है ना, 44 16। हाँ, और ये 9, सब 9 के मल्टीपल में है। पर ये 23, ये डिफरेंस है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हुए। आज ये लंबा वीडियो होगा क्योंकि आज मैं 25-30 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। 5 क्वेश्चन करवा के नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, क्वेश्चन छठवां देखिए। और आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप अभी साथ के साथ करेंगे। और जब एक बार समझ जाएंगे सारे आंसर, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ, जैसे अभी मैंने आपको स्क्वायर लिखा आपने लिख लिया, मैंने आपको क्यूब लिखवाया आपने लिख लिया, प्राइम नंबर लिखाया आपने लिख लिया, वैसे ही आपको सारे क्वेश्चंस भी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, एक बार अभी समझ जाएंगे, फिर बाद में अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देखेंगे कि सर ने क्या बताया था। सॉल्यूशन मैं आपको बता ही रहा हूं क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक है 11 13, बी ऑप्शन दिया हुआ है अपने को 11 17, सी ऑप्शन दिया है अपने को 31 35, और डी ऑप्शन दिया है अपने को 23 29। अब देखिए स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, टेबल नहीं है, प्राइम नंबर 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर हैं, 11 17 दोनों प्राइम नंबर हैं, 23 और 29 भी प्राइम नंबर हैं, पर ये 35 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 31 तो प्राइम नंबर है पर 35 प्राइम नंबर नहीं है। 31 और 37 होता तो ये भी प्राइम नंबर हो जाता। ठीक है, पर 35 अपना प्राइम नंबर नहीं है। इसमें 5 का 7 का दोनों का भाग जाता है, 7 का 5 बार, 5 का 7 बार, जबकि उस संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। चलिए सातवां, इसमें ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 37, 49 57, 49, और डी है अपना 57। वही प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं है इसके अलावा। इसमें तो क्या था देखिए, 1 2 3 प्राइम नंबर थे, ये नहीं था इसलिए आंसर हो गया। 3 एक जैसे हो गए प्राइम नंबर। इसमें 3 ऐसे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, इकलौता ये है, तो ये आंसर हो गया। जो अलग है बाकी 3 से। ठीक है, जो अलग है बाकी 3 से। 6 34, ये है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी बोलता है अपना 12 64, ऑप्शन सी बोलता है अपना ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें स्क्वायर वाला, तो देखिए अगर 6 का और 36 होता तो हम इसको पता है क्या बोलते हैं, 6 का स्क्वायर है 36। ठीक है, 12 144 होता ही हो, तो 12 का स्क्वायर है 144। और ऐसा नहीं है तो स्क्वायर वाला कंसेप्ट खत्म। क्यूब भी नहीं है, 6 का क्यूब 216 होता है। प्राइम नंबर भी नहीं है, तो फिर क्या है भाई, गुना भाग जोड़ बाकी गुना भाग, इधर ये जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई भी कर सकता है। ठीक है,
और डिवाइड भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें? देखिए 6 गुना 5 प्लस 4 34। मतलब पहले डिजिट को गुना 5 और प्लस 4 किया तो अगला आया। तो इसमें भी देखिए 12 गुना 5 प्लस 4 किया, 6 गुना 5 प्लस 4 किया, तो 12 पंजे 60 4 64 आया। इसको भी देखिए 9 है, 9, इसको भी गुना 5 प्लस 4 कीजिए, 49 आएगा। पर इसमें नहीं आएगा। इसमें अगर गुना 5 प्लस 4 करते 20 104 आता, पर इधर क्या है 96, मतलब ये अलग है बाकियों से। तो जब ये स्क्वायर नहीं दिखता है कहीं पर, क्यूब नहीं दिखता है, किसी तरह का प्राइम नंबर नहीं दिखता है, तो अपन जोड़ बाकी गुना भाग वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले अपन स्क्वायर क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, प्राइम नंबर लगाते हैं। उन तीनों को नहीं दिखते हैं तो अपन जोड़ बाकी गुना भाग करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 1 to 4 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है? 169। तीसरा ऑप्शन क्या है? 225। और अगला ऑप्शन क्या है अपने पास? 289। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप इसका आंसर तुरंत करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये है अपना पॉस 17 का स्क्वायर, ये है अपना 15 का स्क्वायर, ये है अपना 13 का स्क्वायर, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये है अपना आंसर। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये है 5 का क्यूब और माइनस का 1। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इसको अपन ये लिख सकते हैं 5 क्यूब माइनस 1। ये बाकी सब स्क्वायर है किसी ना किसी का। ठीक, तो साथ के साथ क्वेश्चन उतारते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, 55 गुना 5। क्वेश्चन नंबर 10, इसका ए, बी क्या बोलता है? 15 गुना 15। सी क्या बोलता है? 5 गुना 45, 25 गुना 9, 5 गुना 45। और डी क्या बोलता है? 25 गुना 9। चलिए गुना करके देखते हैं। 15 गुना 15 होता है 225, ये तो अपने को पता है स्क्वायर होता है। 55 गुना 5 क्या होगा? 50 गुना 5 250, ये होगा अपना 275। 45 गुना 5 क्या होगा? 40 पंजे 200, ये होगा 225। 25 नंबर, ये भी होगा 225। मतलब ये भी 225, ये भी 225, वो भी 225। ये कोई क्वेश्चन था? मजाक था भाई, मजाक। चलिए देखिए, 1 16 81, 1 16 81, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। देखिए, ये 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों है। पर ये क्या है अपना? ये स्क्वायर है 4 का, किसी का क्यूब नहीं है। ये स्क्वायर है अपना 9 का। जब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, हो सकता है ना स्क्वायर क्यूब कुछ भी। पर 243 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो बस यही है इसका आंसर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आप पोज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो देखिए कि सर ने क्या किया है, होता है तो भी देखिए, अपने आंसर को और मेरे आंसर को मिलाइए, देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सर सही कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए कि कैसे हो रहा है, पहले खुद कीजिए, गलत हुआ कोई बात नहीं, फिर देखिए।
और फिर देख लिया, सारे क्वेश्चन उतारिए। इन्हीं क्वेश्चंस की आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लासिफिकेशन के 50 क्वेश्चन यहीं करवा दूंगा बोर्ड पर क्लास में। आपको बस एक बार पहले खुद से करना है, फिर देखना है मैंने क्या किया इस तरीके से, और आपको साथ में कॉपी में लिख लेना है। इन्हीं क्वेश्चन की आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, आपका चैप्टर खत्म। अरे साला परेशान हो गए। हाँ ठीक है, कहाँ तक कर लिए थे अपन? 11 कर लिए थे, है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 1023, 1046। देख रहे हैं आप, ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। अभी बीच में लोको पायलट आ गया था हॉर्न बजाते हुए, पौ 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 पौ, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो इसमें देखिए, अब इसमें कोई भी अपना स्क्वायर का, क्यूब का, प्राइम नंबर का नहीं लग रहा है, तो भाई डिफरेंस, ऐड, यही चीजें होती हैं। अब आप इतनी बड़ी डिजिट का मल्टीप्लाई तो कभी पूछेगा नहीं, गुणा। तो जोड़ बाकी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि डिफरेंस या ऐड। तो इसमें डिफरेंस देखिए, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 23 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 23 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 23 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 22 का। तो कुछ बताना पड़ेगा आंसर आपको? नहीं ना, इजी था, खोज करके उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा। अगर अपन स्क्वायर देखते हैं तो ये 8 का स्क्वायर है और ये 30 का स्क्वायर है, पर इन ये दोनों स्क्वायर नहीं है किसी के। अब दो तो आंसर हो नहीं सकते, तो हम क्या देखेंगे? क्यूब। ठीक है, क्यूब देखिए, ये 4 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है? ये 7 का क्यूब है। अभी लिखाए हैं आपको, ये 10 का क्यूब है, ये बच गया, ये किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको दो तरीके से लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में। ये स्क्वायर स्क्वायर वाला नहीं लग रहा है, तो डिफरेंस वाला लगेगा। आप 81 में से अगर 45 घटाते हैं तो क्या आता है? 90 में से 9 गए तो 45 में से 9 गए तो 36, इसका डिफरेंस आता है अपना 36। इसका डिफरेंस क्या आएगा? 28 में से 9 गया तो 18, बोलिए 72, 8, 80, 11, 8, इसका डिफरेंस है 19। इसका डिफरेंस क्या है? 17 और 1 18। इसका डिफरेंस क्या है अपने पास? 9। तो देखिए वही, ये डिफरेंस 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल, पर ये नहीं है। चलिए एक तरीके से और बताते हैं आपको। ये देखिए 4 और 5 9, और ये 8 और 1 9, दोनों 9 9 बन रहा है। ठीक है, इधर देखिए 11 और 7 18, ये 9 और 9 18। ठीक है, इधर देखिए दोनों बराबर, दोनों सेम है ना, इधर भी इन दोनों का सेम निकल रहा है। इधर देखिए 12 और 6 18, 13 और 5 18।
ठीक है, तो इधर देखिए 7 और 2 9, 9 और 1 10। मतलब इस इन दोनों का इसका टोटल निकाल रहे हैं तो सेम निकल रहा है। इधर भी दोनों का टोटल सेम निकल रहा है, इधर भी दोनों का टोटल सेम निकल रहा है। इधर एक का 9 एक का 10, तो यही है एक डिफरेंस, अलग दिख रहा है जो डिफरेंट। दो लॉजिक से कर दिया हमने। आप कोई सा भी लॉजिक लगाइए, आंसर वही आएगा और आंसर वही आना चाहिए। आपकी इच्छा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब अपन 14 क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में, अपन करते हैं 15वां क्वेश्चन। मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा 2 क्लास में, आप बेफिक्र रहिए। एक क्लास नंबर फर्स्ट है, क्लास नंबर सेकंड आएगी, एक क्लास में करवाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसमें मैं इसमें कम क्वेश्चंस होंगे, अगली में ज्यादा होंगे, क्योंकि अगली में सिर्फ अपन क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बेस बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा स्क्वायर क्यूब बताया, उसमें थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। 25 से 50, ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 121 11 17 289 15 225 17 289 15 225, ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए 15 का स्क्वायर है 225, 17 का स्क्वायर है 289, 11 का स्क्वायर है 121। आंसर क्या है जो बचा? क्या डिफरेंट? ये तीनों तो एक जैसे हैं, अलग क्या है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 9 36 81। ऑप्शन ए है इसमें 9 36 81। ऑप्शन बी है इसमें 32 64 88। ऑप्शन सी है इसमें 55 135 165, 55 135 165। और ऑप्शन डी क्या है 35 63 78, 35 63 78, ठीक है। 68 78, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है अपने सामने। तो इसमें देखिए ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। 9 9 चौक 36, 9 9 81, मतलब 9 से सभी को भाग जा रहा है। इसमें 8 से सभी का भाग जा रहा है, इसमें सभी का 5 से भाग जा रहा है, मतलब 5 का भाग इसमें भी जाएगा, 5 का भाग इसमें भी, इसमें भी। तीनों में सेम डिजिट का भाग जा रहा है, तीनों में सेम डिजिट का भाग जा रहा है, इसमें भी तीनों में सेम डिजिट का भाग जा रहा है। पर यहां पर वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। देखिए 63 में अपना 3 का भाग जाता है, पर 35 में नहीं जाता है। 35 में 5 का भाग जाता है, पर वो 63 में नहीं जाता है। तो मतलब यहां पर सबके लिए अलग अलग डिजिट होगी। यहाँ पर कॉमन डिजिट एक 5 है जिसका तीनों में भाग जा रहा है, 9 है जिसका तीनों में भाग जा रहा है, 8 है 3 में। तो ठीक है, उतार लीजिएगा। अब मेरी एनर्जी डाउन होती जा रही है, 3 क्वेश्चन और करते हैं, कोशिश करेंगे 4 5 और करेंगे, 17वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ भैया, 37 74। दूसरा क्वेश्चन करेंगे 52 26। ऑप्शन है दूसरा 52 26 47 84 88 44। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। 37 को दुगना होता है 74, 26 का दुगना होता है 52, 44 का दुगना होता है 88। तो ऑप्शन ये है। अलग क्या बचाइए, 47 का दुगना क्या होता है 94। हेलो, 5 मिनट में करता हूँ वापस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 18 19 और 20, ये 3 क्वेश्चन और कर रही हैं। देखते हैं, चलो कोशिश करेंगे छोटा छोटा लिख के। 21 और 22 आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत होगा।
ज्यादा लंबा वीडियो आप देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ये देखिए अब आप ये कीजिए 49-33, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 62-46। तीसरा ऑप्शन है 83-67। अगला ऑप्शन है 70-55। ठीक है, ये हो गया। 19वां करते हैं अपन। 324-18। ठीक है, 444 है या 441 है? 441 है। 21, 186, 14, 169, 13। ये 19वां क्वेश्चन है अपना। ठीक है, 20वां देखो 206, 125, 206, 125, 27, 8, 27 और 8, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन 66-56। सिक्स है। ठीक है, 66-56, 101-90, 101-90, 41-30, 33-22, 41-30, 33-22। ये 4 ऑप्शन। ठीक है, ये एक बार ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, कमेंट सेक्शन में जवाब देना उसके बाद। ठीक है, फिर खत्म करेंगे क्लास। अब आप ये देखिए 49-7 का स्क्वायर है पर 33 नहीं है, तो नहीं लग रहा है स्क्वायर वाला, ना क्यूब वाला लग रहा है, ना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कोई नहीं है इसमें, एक भी प्राइम नंबर नहीं है। ये है 83, बाकी नहीं है। ठीक है, 67। ओके 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 ओके, 67 और 83 ये प्राइम नंबर है, आंसर हो गया। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये इसका आंसर है। ठीक, प्राइम नंबर है ना ये, 83 और 67। ठीक है, अगला देखिए 324 ये स्क्वायर होता है 18 का, 441 ये स्क्वायर होता है 21 का। कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए। 169 स्क्वायर होता है 13 का, पर 14 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने भी लिखाया था आपको, इसका स्क्वायर होता है 196, 186 नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ये अलग है, ये तीनों सेम है। ठीक है, इसमें देखिए 8, ये 2 का क्यूब है, ये 5, 125 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। मतलब ये तीनों किसी ना किसी के क्यूब है, ये किसी का क्यूब नहीं है। ये मतलब ये हो गया आंसर। इधर देखिए डिफरेंस 10 का डिफरेंस है, इसमें 11 का डिफरेंस है, इसमें 11 का डिफरेंस है, इसमें भी 11 का डिफरेंस है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें देखिए ये बहुत अच्छा है, इसमें ना प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ना क्यूब का लग रहा है, ना स्क्वायर का लग रहा है। तो क्या करेंगे, उतार लीजिए। ये प्राइम नंबर आंसर हुआ। इसमें क्या किया अपन ने, इसका स्क्वायर ये है, सब स्क्वायर है, ये डिफरेंट है, और ये स्क्वायर से हुआ, ये क्यूब से हुआ। ठीक है, उतार लिए। ठीक, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए लॉजिक इसमें 3 और 2, इन दोनों को जोड़ा तो बीच वाला प्राप्त हुआ 5। 3 + 2 आया 5। ऐसे ही देखिए 4 और 1,
आया बीच वाला 5। ऐसे ही ये देखिए 5 और 1 आया बीच वाला 6। अब इसमें देखिए 8 और 6 क्या होता है 14 पर बीच में तो है 9, तो ये है आंसर। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, बहुत मेहनत करा दी है मेरी, इजी सा क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन दूंगा लेकिन इजी दूंगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ऑप्शन ए है आपके पास 1, ऑप्शन बी है आपके पास 65, 8, 64, 65, सी है अपने पास 8 और डी है अपने पास 64। इसमें से आपको डिफरेंट बताना है। ठीक है, एक है अपने पास 945, 625, रीजन भी लिखना है। आप सिर्फ आंसर कमेंट नहीं करेंगे, आपने वो आंसर क्यों टिक किया वो रीजन भी कमेंट करेंगे। ठीक है, 743, 853। ठीक है, 22 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, टोटल 24 क्वेश्चन। दोनों का आंसर आपको देना है विद रीजन, रीजन लिखना होगा आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कीजिएगा इन दोनों को, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।